अस्सलाम वालेकुम। CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन 18 इसकी डेट है और आप लोगों को कुछ जो टास्क देने हैं। इनेबल टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन प्रिंसिपल, नेविगेशन और ट्रंक टेस्ट का पता होना चाहिए। आपके हैंडआउट्स में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। और पहला क्वेश्चन कुछ ये था कि इल्म की दुनिया पे जाना है और वहाँ से हमने इस बंदे के जो हैं वो डिज़ाइन प्रिंसिपल के मुताबिक देखना है उसको कि वो वेबसाइट वैलिडेट है, वो इस रूल के ऊपर पूरा उतरती है कि नहीं। तो इसके कोई 10 रूल्स हैं। रिकॉग्नाइजेशन रादर देन रिकॉल। तो मैंने विज़िट किया है इल्म की दुनिया को और काफ़ी सारा देख के आया हूँ। और उससे पहले भी मैं तो पिछले 10 साल से जानता हूँ। इसके डेवलपर भी मेरे दोस्त हैं, तो लाहौर में मेरे साथ वो पढ़ता भी रहा है वेंचर सोल्यूशन में। तो इल्म की दुनिया जो है, इस साइट का जो है वो आपने डिज़ाइन पैटर्न देखना है और उसके साथ जो है वो आप इस चीज़ को वेरीफाई करें कि रिकॉग्नाइजेशन रादर देन रिकॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे के जो रूल्स हैं वो 10 रूल्स कौन से हैं। तो मैंने वो रूल्स हैंडआउट्स में भी दिए हुए हैं, वो रूल्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, मैचिंग बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो ये 10 रूल हैं। तो मैंने कोई भी उनमें से 5 ले लिए हैं। आप भी कोई भी 5 ले सकते हैं। मेरे वाले कॉपी ना करें, आप कुछ ना कुछ उसमें लाजमी चेंज करें। रिकॉग्नाइजेशन रादर देन कॉल के उसमें आप चीज़ें जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ विजिबल है कि 8 क्लास का पेपर है, 9 क्लास का पेपर है, BA का पेपर है, BA का 2011 का पेपर है। तो एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉग्नाइजेशन रादर देन के लिए आपको याद रखना पड़े कि ये किस मेन्यू में है, ये किस में पड़ा है। तो हर चीज़ आपके इन फ्रंट है, तो आप चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, आप जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपको देर नहीं लगती। आप अगर चाहे आप नए यूज़र हैं या पुराने यूज़र हैं, आप इजीली चीज़ों को फास्टली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तेज़ी से आपको समझ आती जा रही है कि इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आगे ये है तो फिर इससे आगे ये है। तो ईज़िली इंटरेक्ट विद द साइट एंड फास्ट सर्च थिंग्स दैट ही वांट। मतलब जो आप चाहते हैं वो जल्दी जल्दी मिल जाता है। और साइट जो है वो हैज़ फील एंड लुक, मतलब आपको ज़्यादा देर नहीं लगती। फ्लेक्सिबल और एफिशिएंसी फॉर यूज़र है, क्योंकि हम इंटरफेस के रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, ऑल द सेक्शन एंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट हैव कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑल थिंग्स लाइक कलर, साइज़, कलर भी उसका हर चीज़। अगर आप साइट पर जाकर देखें तो उसका मेन्यू के आइटम जो है वो कंसिस्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि कोई एक बड़ा है कहीं और छोटा है। कलर स्कीम नहीं, कलर स्कीम एक ही चीज़ की, जहाँ पे ब्लू है फिर वो हर उस आइटम के लिए ब्लू ही है। ग्रीन है तो जहाँ जहाँ ग्रीन है तो सेम उसकी कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ उस वेबसाइट की जो है वो वैलिडेट होती है। नेक्स्ट वन, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ये भी उसका एक रूल है। आप अगर जाएं तो वहाँ पे एरो का निशान लगाओ कि यहाँ पे फ़ाइल डाउनलोड करनी है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो साथ में एक तस्वीर बनी हुई है जो पॉइंट आउट कर रही है कि ये होगा, यहाँ पे ये होगा। तो आपको हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है। नेविगेशनल वे से आपको बताया हुआ है कि यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र आसानी से पिक्चर्स के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकता है। यहाँ से डाउनलोड करना है, यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन लेक्चर है। तो हेल्प भी है जिस यूज़र को थोड़ा मसला हो कि वो फर्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट वन है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी से बात करें कि यार मुझे 12th क्लास के सेकेंड ईयर के पेपर चाहिए, तो और आप 12 पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप 12 मतलब FSC, फिर उसमें किस साल के चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, क्लिक करेंगे सेकेंड ईयर, फिर सेकेंड ईयर में किस बुक के चाहिए फिज़िक्स के, फिर किस ईयर के चाहिए 2019, 18, 16, तो किसके चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसमें आपको MCQ चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे। तो मैच बिटवीन सिस्टम, आप रियल में भी इसी तरह किसी बंदे से बात करते हैं तो भाई कौन सा पेपर चाहिए, किस चीज़ का चाहिए। तो इसका यूज़र इंटरफेस भी मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड काफ़ी मैचिंग है, जो कि यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से। तो मैंने सारे वैलिडेट ही लिखे हैं। फीडबैक एक हो सकता है, इसका फीडबैक इसमें है
और वो भी आप वैलिडेट इसके अंदर होता है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं सही लगी उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो एक फीडबैक भी है। आप और भी लिख सकते हैं, आपके हैंड आउट में भी ये जो है वो दिया हुआ है। मैंने हैंड आउट भी खोल के रखे थे यहाँ पे, ये देखें मैच बिटवीन मैंने यहीं से लिए, तो ये देखें यूज़र फ्रीडम, कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, रिकग्नाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 213 है, तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन वो है लेट अस सपोज अ सिनेरियो दैट यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन LMS। योर टास्क इज़ टू ड्रा नेविगेशनल डायग्राम ऑफ योर होल प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग असाइनमेंट। तो आपने एक नेविगेशनल डायग्राम बनानी है, वो मैं आपको दिखा दूँ कि नेविगेशनल डायग्राम किस तरह की होती है। वो भी मैंने यहाँ से, ये देखें होम पेज, पेरेंट, फिर उसके आगे उसके चाइल्ड, इस मेन्यू के अंदर कौन सा है, इस मेन्यू के अंदर कौन सा है, तो आपने कुछ इस तरह का बताना है। हमने पूरा प्रोसेस ये बताना है। इसके रिलेटेड हैंड आउट में बहुत कम है, नेविगेशनल डायग्राम नहीं दिखाई हुई, लेकिन जो मैंने जिस तरह बनाई है आप भी इसको इस तरह बना सकते हैं कि पहले जो है वो लॉगिन पेज आएगा, उस पर हम लॉगिन करेंगे, फिर हम लॉगिन से ये हमारे वो सारे पेरेंट नोड हैं, इन पेरेंट नोड में से हमने किस पे क्लिक करना है, होम पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे तो हमें सब्जेक्ट वाइज हमें अलाइनमेंट मिल जाएगी। उसमें सब्जेक्ट के सामने जाएंगे तो वहाँ एक जगह पे लिखा होगा असाइनमेंट, तो असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बटन आएगा सबमिट का, मतलब अगला पेज लोड होगा, नेविगेट होगा अगले पेज पे, तो सबमिट के बाद नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट योर फाइल और चूज़ अ फाइल। फिर उसमें जब हम चूज़ कर लेंगे तो फिर हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है, होम पे ही रहें और माई टू डूज़ में जाएं और वहाँ पे सब्जेक्ट के सामने लिखा होता है सबमिट नाउ, उस पर क्लिक करें तो हम फिर इस विंडो पे आ जाते हैं। तो दो वे से हम असाइनमेंट, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं या दोनों ही जिस तरह मैंने बनाए हैं आप लिख लें। ये चीज़ जो है वो MS पेंट में आप बना लें, MS वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप डब्बा सा लगा लें और उस डब्बे के अंदर नाम लिख दें कि लॉगिन के बाद फिर एरो लगा के इधर आ जाएं, फिर उस एरो से नेक्स्ट असाइनमेंट से नेक्स्ट सबमिट का बटन सब ने ही किया हुआ है, बस सिर्फ उसको डायग्रामेटिकली नेविगेट एरो के थ्रू के हमने क्या क्या करना होता है, तो इस तरह आपने बना देना है। और नेक्स्ट वन आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ ट्रंक टेस्ट। तो ट्रंक टेस्ट आप हैंड आउट में भी जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। ट्रंक टेस्ट जो है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आपके हैंड आउट में बताया हुआ है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। ट्रंक टेस्ट जो है और बिल्कुल सही तरह इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ट्रंक टेस्ट जो आपको आपने करनी है असाइनमेंट, तो उसके बिल्कुल सेम टू सेम पेज नंबर जो है वो 297 है ये। तो इसके ऊपर साइट ID, लोकल नेविगेशन, पेज नंबर, तो किस तरह आपने ये सारा लिखना है वो उसको आपने साइट को ओपन करना है, फिर आपने बताना क्या है, तो किस तरह सर्कल और ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आपको अभी जो है वो dras.pk का मैंने किस तरह किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें साइट ID, पहली तस्वीर इस तरह आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, प्रिंट स्क्रीन से ले लें, प्रिंट स्क्रीन के बटन से, तो उसके बाद ये चीज़ उसमें शो हो रही हो तो ये साइट ID शो हो जाएगी। इसको आप देख लें, dras.pk खुली है और फिर उसमें ये नीचे यहाँ पे स्टेटस बार के ऊपर आ रहा होता है तो उसको देख लें। नेक्स्ट है व्हाट पेज आई एम ऑन, पेज नेम आपने लिखना है और ये देखें मैं किस पेज पे हूँ, दराज माल पे। आप किसी पे भी क्लिक कर लें, दराज माल पे, D-Mart पे, किसी पे भी क्लिक करें और फिर वो जो सामने पेज का नाम आएगा उसको आपने सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेजर सेक्शन ऑफ द साइट। आपने सेक्शन बताने हैं कि जी ये वाला लॉगिन वाला है, ये मेन मेन्यू है, ये कैटेगरीज़ का है, ये स्लाइडर है, ये जो स्लाइडर है और ये ब्रांड इवेंट्स हैं। तो साइट के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं आपने उसको सर्कल कर देना। उसके बाद व्हाट आर माई ऑप्शन एट दिस लेवल। तो लोकल नेविगेशन क्या होता है इसकी अगर आप थ्योरी पढ़ें तो वो आपको बताता है कि आप के लिए कौन सी चीज़ अवेलेबल है। स्टोर फॉर यू, क्या आपके लिए स्टोर पे क्या है। तो लोकल नेविगेशन के आप इसमें पेज में कहाँ पे जो है वो क्लिक करके आगे जा सकते हैं इस वेबसाइट के अंदर। और नेक्स्ट वन, वेयर आई एम इन द स्कीम, आई थिंक यू आर हेयर।
तो आप किस जगह पे हैं इसमें हमें बताना होता है कि आप जिस जगह पे हैं उसका कलर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल होम पेज जैसा होना चाहिए। मतलब अब मैं एप्पल मोबाइल पे हूँ तो इसका बैकग्राउंड वाइट ही है, बाकी सबका जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश है, तो इससे पता चलता है कि मैं किस पेज पे हूँ, मैं एप्पल मोबाइल के पेज पे हूँ। तो इस तरह आप भी कोई भी पेज खोल के उसका लिख सकते हैं, और ये चीज़ आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी तब जाके आप कर सकते हैं कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो इस तरह आप कोई भी पेज खोलें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो पीछे आवाज़ें आ रही हैं उसको काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें लाजमी।